जो सरकार हमारी कर रही है कि लोगों को फ्री में देना, उनको बैठे बैठे खिला रही है, तो ये चीज़ गलत है। मतलब लोगों को उनकी काबिलियत जा रही है, वो बैठे बैठे खाने की उनकी आदत हो रही है, तो ये काम मुझे नहीं लगता कि सही है। सरकार को ज़रूरत ना हो कि वो अब पैसा तो हमारा ही है, जो आप उन लोगों को इतना पैसा लगा के फ्री में बांट रहे हैं, पैसा तो सरकारी मतलब जनता का ही तो है। निश्चित रूप से एक देश का युवा होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। युवा को पकौड़े तलने में मजबूर कर रही सरकार। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा प्रदेश मंत्री और सांसद विधायक बनेगा, लेकिन देश का युवा अग्निवीर बनेगा। ये सच्चाई है इस देश की। और जब सवाल करने आते हैं तो मुकदमा, लाठी चार्ज और जेल में भेजने का कार्य करते हैं। सच बोलेंगे तो या तो जेल में जाओ या तो भाजपा में जाओ, ये सच्चाई है देश की। और लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है इस देश में। और देश का युवा अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करने जा रहा है। और 24 में परिवर्तन की आंधी आ रही है, उस आंधी का नाम राहुल गांधी है। नहीं, देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा तो उठना लाजमी है, बहुत ही लाजमी मुद्दा है, क्योंकि ये जो हमारे जो पिछले 2 बार के चुनाव वो पेपर रद्द हो गए, पेपर लीक होने के कारण पेपर रद्द हो गए, उसमें कितने लोग जो थे वो कितने हाई डिग्री वाले लोगों ने भी फॉर्म भर रखे थे, उसमें बेरोजगारी तो है। और ये मुद्दा उठना भी बहुत लाजमी है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए इसका फिर क्या ही परिणाम निकलता है। बहुत ज़रूरी मुद्दा है और ये उठना भी चाहिए। बेरोजगार है और वो युवा है, बेरोजगार है और फिर मुद्दा ना उठाए तो फिर उसका योगदान क्या है। देखिए, सरकार ने एक ऐसा माहौल ही बना दिया है कि अभी बेरोजगारी मुद्दा ही खत्म कर दिया। ना महंगाई मुद्दा रह गया है, ना बेरोजगारी मुद्दा रह गया है। अब सिर्फ धार्मिक से ही जोड़ दिया है, धर्म से ही जोड़ दिया है। तो पूरा मुद्दा इसमें धर्म से, हिंदुत्व से जुड़ गया है। वही मेन फोकस रहेगा और पब्लिक भी अब उसी पे वोट करने वाली है। महंगाई चरम पे तो नहीं है, क्योंकि आमदनी बढ़ी हुई है। आमदनी बढ़ जाने से जो महंगाई है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम इस सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। राम मंदिर भी बन गया है, विकास भी हुआ है, विकास हो रहा है और आगे होता रहेगा, क्योंकि विकास दिखता है। विकास कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है। हमारा सनातन जिंदा है ना। हमारा सनातन, हमारा धर्म जिंदा है, हमारे लोग जिंदा हैं, हमारी सनातन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हमारी संस्कृति हमें दिख रही है, रोड पे दिख रही है। जो खो गई थी वो अब नज़र आ रही है। मंदिर में आप जाते होंगे, घंटे की आवाज़ आ रही है, पहले नहीं आती थी। पहले पुजारी गायब थे, अब सब नज़र आ रहे हैं। इस सरकार में ये है कि हमारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें करप्ट है। सरकार नीचे लेवल के अधिकारियों को मैनेज करे जो कुछ गलत काम कर रही हैं, बस और कुछ नहीं। महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन सरकार बस थोड़ा से गरीबों पर ध्यान दे दे। गरीबों की जो है लिए दुकानें अगर बनवा के दे दे तो अच्छा रहेगा। और नगर निगम को टाइट कर दे, क्योंकि वो वहाँ से सरकार कहती है कि नगर निगम पैसा दे रही है 10,000 रुपया लोन, लेकिन हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। हम लोग हैं तो बहुत सी आईडी मांगते हैं, इसके वजह से हम लोग लाभ पा नहीं पा रहे हैं सरकार का। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। कई करोड़ों लोग स्नातक करने के बाद भी बेरोजगारी की कगार पे हैं और करोड़ों के ऊपर और एज है। 10 सालों में करोड़ों के ऊपर और एज हो गए हैं जिनको अब नौकरी की आशा ही नहीं। इस सरकार में वैकेंसियां तो आती है, लेकिन पूर्ण रूप से भरी नहीं जाती। या तो पेपर लीक हो जाता है, या आउट हो जाता है, या अनेकों समस्याएं हैं। कोई भी ढंग से कोई परीक्षाएं नहीं कराई।